हेलो एवरीवन, इन टुडेस वीडियो गोइंग टू सी वन मोर वीडियो ऑफ इंग्लिश. सो लेट्स स्टार्ट. हमने लास्ट वीडियो में ये देखा था. ओके, इन द लास्ट वीडियो वी हैव सीन दिस वन एंड वी हैव स्टार्टेड वन न्यू चैप्टर दैट इज़ द मैजिक रोज. मीन्स जादुई फूल, जादुई गुलाब का फूल. ओके, सो फ्रॉम हियर टू हियर वी हैव डन this much we have done. So from today on from today we will start from here. Okay, so let's start. So most important thing is reading, so you should know reading. So let's start. I will explain also, I will read also, and I will explain grammar rules, pronunciation, everything. You have to listen only and carefully, very carefully you have to listen. But she did not know from where to start the cleaning. बट लेकिन शी डिड नॉट नो, उससे नहीं पता था. डिड आ गया. अब जैसे मैंने बोला उसे पता था, शी न्यू, तो वहाँ पे मैंने क्या किया, उसे पता था, शी न्यू, सेकेंड फॉर्म यूज़ किया, KNEW, उसे पता था. लेकिन जब मैंने बोला उसे नहीं पता था, ठीक है, तो पास्ट इंडिफिनिट था ये ना, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस का क्या वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब डिड होता है किसी भी सब्जेक्ट के साथ. ही, शी, इट, सिंगुलर, आई, वी, यू, दे, प्लूरल, एक वचन, बहुवचन, सबके साथ में एक ही रूल फॉलो होता है. वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और जब नेगेटिव वर्ड आ गया या इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन वाले वर्ड आ गए तो हम यूज़ करेंगे डिड. प्रेजेंट इंडिफिनिट की तरह डू डस नहीं यूज़ होता है. वहाँ पे हम देखते हैं कि कहीं पे एस ऐड होता है, कहीं पे ES, कहीं पे दोनों ही नहीं यूज़ होता है. अलग रूल है, हर वीडियो में समझाया हुआ है. यहाँ पे देखते हैं पास्ट इंडिफिनिट, जो कि बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है. हर सब्जेक्ट के साथ में एक ही हेल्पिंग वर्ब, हर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का सेकेंड फॉर्म. कब? जब सिंपल सेंटेंस है तो सेकेंड फॉर्म. नेगेटिव आ गया, इंट्रोगेटिव आ गया, डिड यूज़ हो जाएगा हर एक सब्जेक्ट के साथ में. क्या बोला? बट शी डिड नॉट नो, उसे नहीं पता था. एक और चीज़, जैसे ही डिड आया वैसे ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है. फिर न्यू यूज़ नहीं करेंगे, फिर नो यूज़ करेंगे. बहुत लोग बोलते हैं ना, आई डिडंट टोल्ड, आई डिडंट ब्रॉट, आई डिड नॉट ब्रॉट. वो रॉन्ग है, रॉन्ग सेंटेंस है. आई डिड नॉट ब्रिंग, आई डिड नॉट से. हमेशा ये याद रखिए, जब भी आपने डिड यूज़ किया, नॉट यूज़ किया, ठीक है, डिड नॉट के बाद हमेशा आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है. सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कभी भी नहीं आता. बहुत सारे लोगों को, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स को, बहुत अच्छे अच्छे जो लोग बोलते हैं, जो लोग बहुत अच्छे पोस्ट भी होते हैं, उनको भी मैंने देखा है कि ग्रामेटिकली मिस्टेक उनके यहाँ पे ज़रूर होता है कि वो डिड नॉट के साथ में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं, जो आपको नहीं करना है. ओके, बट शी डिड नॉट नो. आप भी देख सकते हो ना, नो आ गया. नो होता है ना, नो होता है आपका फर्स्ट फॉर्म, न्यू होता है आपका सेकेंड फॉर्म, नॉन होता है आपका थर्ड फॉर्म. तो कौन सा इसने यूज़ किया? नो यूज़ किया, यानी फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया. इस तरीके से आप सीख सकते हो. बच्चों के लिए दी गई है, थर्ड स्टैंडर्ड की बुक है, ठीक है. बट शी डिड नॉट नो फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट द क्लीनिंग. बट शी डिड नॉट नो, पर उसे नहीं पता था, वो नहीं जानती थी. लेकिन उसे नहीं पता था, नहीं जानती थी, दोनों ही बोल सकते हैं. फ्रॉम वेयर, कहाँ से. अब आपको पता ही है वेयर का मतलब कहाँ, फ्रॉम यानी से. टू स्टार्ट, करना है, कहाँ से स्टार्ट करे, शुरू करे, ठीक है, शुरू करे. कहाँ से शुरू करना है? द क्लीनिंग, साफ़ सफाई, या सफाई ही लिखती हूँ मैं, आप समझ जाइए. बट शी डिड नॉट नो फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट द क्लीनिंग. ये कितनी अच्छी लाइन है, ठीक है. आप भी बोल सकते हो, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट द क्लीनिंग. मैंने क्या किया? आई डोंट नो. मैंने डोंट नो बोला तो अभी की बात की, मुझे नहीं पता है. अगर मैंने बोला आई डिडंट नो, मुझे नहीं पता था, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट द क्लीनिंग. ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए. पास्ट में लोग बहुत रखते हैं. इट वॉज ऑल सो वेरी वेरी अनटाइडी. सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अनटाइडी था, ठीक है, सब कुछ. इट वॉज ऑल, इट वॉज ऑल. ओके, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अव्यवस्थित था. सो वेरी वेरी अनटाइडी यानी अव्यवस्थित. ये सब बहुत ही ज़्यादा अव्यवस्थित था.
देन वन डे हर फ्रेंड टीना गेव हर अ रोज़, वापस से आ गया क्या, हम देख रहे हैं कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस, सिंपल पास्ट, सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म, एक वचन है, आया क्या, गेव, सबके साथ में वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही आएगा। देन फिर एक दिन, वन डे एक दिन, उसकी फ्रेंड यानी सबको पता है उसकी फ्रेंड यानी दोस्त, टीना गेव हर, टीना ने दिया, हर यानी उससे, अ रोज़ एक गुलाब का फूल, इट्स अ मैजिक रोज़, क्या बोला उसने, ये मैजिक रोज़ है, सेड टीना, इट्स यह है, इट इज़ होता है ना, इट इज़ अ मैजिक रोज़, लेकिन जब हम इंग्लिश बोलते हैं ना तो मोस्ट ऑफ टाइम हम लोग क्या करते हैं कि हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, राइट, इट्स अ मैजिक रोज़, तो सबको लगता है तो रॉन्ग बोल दिया, नहीं रॉन्ग नहीं होता है, वो ये वाला इट्स होता है, इट्स अ मैजिक रोज़ सेड टीना, यह मैजिक रोज़ है, टीना ने कहा, ये भी सिंपल पास्ट टेंस है, कहा, तभी तो सेकेंड फॉर्म यूज़ हुआ है, से सेड होता है। द रोज़ वॉज इंडीड वेरी प्रिटी, रोज़ गुलाब था, सिंगुलर आया और था थे थी, ठीक है, रोज़ था, मैंने बोला था ना कि ही शी इट सिंगुलर के साथ में, रोज़ सिंगुलर एक वचन है तो उसके साथ में वॉज आया, आई के साथ में भी वॉज आता है, वी यू दे प्लूरल के साथ में, प्लूरल के साथ में वह आता है, इंडीड यानी सचमुच, रियली, इंडीड का हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रियली, ठीक है, चाहे इंडीड बोलिए चाहे रियली बोलिए दोनों सेम है, तो मैंने आपको यहाँ पे एक और वर्ड बता दिया, रियली यानी वास्तव में, सचमुच, सचमुच लिख देती हूँ मैं, सच में, ठीक है, तो यानी कि जो रोज़ जो था वेरी प्रिटी, बहुत सुंदर था, ब्यूटीफुल, चाहे प्रिटी बोले, सुंदर बोले, प्रिटी बोले, ब्यूटीफुल बोले, सेम चीज़ है, रोज़ वॉज इंडीड वेरी प्रिटी, नॉर्मल इंग्लिश में हम बोले तो द रोज़ वॉज रियली वेरी ब्यूटीफुल, ऐसे बोल सकते हैं, प्रिटी ब्यूटीफुल दोनों भी बोल सकते हैं। पायल पुट इट, पायल ने रख दिया, पायल ने रखा इसे, इन यानी में, अ नाइस एक सुंदर, सुंदर वास, सुंदर वास में उसे रख दिया, एंड केप्ट रख दिया या रखा, इट यानी इसे, ऑन यानी पर, हर यानी अपने मेज पे, और उसने क्या किया, वास का मतलब क्या होता है, फूलदान ना, उसने इसे फूलदान में रख दिया। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हमने देखी हैं, इतना जो हार्ड वर्ड है उसे समझिए, यहाँ पे कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन पूछिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ओके, एंड इफ़ यू वांट एनी काइंड ऑफ हेल्प सो जस्ट टू कमेंट इन कमेंट सेक्शन, ओके, तो ये इस तरीके के वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि यहाँ पे आपको ग्रामर, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, रीडिंग, वर्ड्स, ओके, कहाँ पे कैसे यूज़ करना है, सेंटेंस कैसे बनाने हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नॉलेज इसकी मिल रही है, तो डेली अगर आप 1 से 2 वीडियोस देख रहे हैं, समझ रहे हैं तो भी बहुत इनफ होगा आपकी इंग्लिश इंप्रूव होने में, और इम्प्रूव कैसे आपकी हो रही है वो मुझे कमेंट में बताइए, कमेंट ज़रूर कीजिए किस तरीके की वीडियोस आपको चाहिए और हेल्पफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसी तरीके की वीडियोस बनाऊं या फिर ये जो लिख रही हूँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, कैसे किस तरीके के और वीडियोस चाहिए आपको इंग्लिश का, या सिर्फ रीडिंग चाहिए जो सिर्फ आपको सुनना रहे, मैं पढ़ते जाऊँ और आप सुनते जाएँ, वैसा भी वीडियो चाहिए, अगर आपको सिर्फ रीडिंग की वीडियो चाहिए रीडिंग इम्प्रूव करने के लिए तो वो उसके लिए भी कमेंट कीजिए, अगर सिर्फ यही सही है तो बताइए मुझे कमेंट करके।